साथियों, किसान एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। साथियों, हम आपको बता दें, किसान की जो मूलभूत मांगे हैं उसे सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। बहन जी ने किसानों के बारे में बहुत बड़ी ट्वीट लिखी है। उन्होंने कहा, मैं किसानों के साथ थी, हूं और रहूंगी। उन्होंने साथ में ये भी सरकार को बताया कि यदि आप किसानों के हित के बारे में नहीं सोचते, बैठ कर बातें नहीं करते, तो ये आंदोलन बहुत बड़ा हो सकता है। वो तमाम खबरें आज जो लगातार वायरल है, उन सभी खबरों पर बातचीत करेंगे। सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब पल्लवी पटेल भी सपा से इस्तीफा दे रही हैं। आखिर अखिलेश यादव जी क्या चाहते हैं? पूरा पीडीए खत्म हो जाए? क्या अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ सौरों की पार्टी बनाना चाहते हैं? वैसे भी सवर्ण समाज के लोग अखिलेश यादव जी को ना के बराबर ही वोट देंगे। इस बार बचा कुचा राम मंदिर का मामला था, सारा वोट उस पर चला जाएगा। वो तमाम खबरें जो लगातार आज वायरल है, उस पर बातचीत करेंगे। सोचिए, कांग्रेस ने बीजेपी को आज फिर घेरा। उसने बताया कि जिस तरह से पिछले 14 फरवरी को जब हमारे देश के कुछ जवान शहीद हुए थे, तो उसमें जो 300 किलो आरडीएक्स आया था, वो कहाँ से आया था? एक बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली, और बहुत बड़ा सवाल भी है। आज ऐसे कई खबर हैं जिस पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज बहन जी ने किसानों के बारे में बहुत बड़ी खबर लिखी है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि किसानों की मांग नहीं कर पाते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। सोचिए, किसान क्यों धरना पर जा रहे हैं? क्योंकि उनके कुछ मांगे हैं। पहले आप उनसे बैठ करके एक बात कीजिए किसानों के नेता से। क्यों नहीं आप बात करते? क्यों आप किसानों के नेता नहीं हैं? आप अमीरों के नेता हैं क्या? किसानों से बैठकर बात करने में क्या बुराई है? क्या आपको लज्जा शर्म आती है किसानों से बात करने में? वो तमाम खबरें हैं जिस पर बातचीत करना है। उन्होंने बताया कि किसान से बैठकर अगर बातचीत किया जाए तो ये मामला हल हो सकता है, लेकिन सरकार ऐसा चाहेगी नहीं, क्योंकि उसको राजनीतिक स्टैंड खड़ा करना है। वो तमाम खबरें जो आज एक एक खबर वायरल हो रही है। और सोचिए, नूर अहमद अजहरी ने लिखा कि करोड़ों दलितों के दिलों पर राज करने वाले मानवर काशीराम साहब जो राजनीतिक के समरसता थे, जिन्होंने सभी वर्गों के लोगों को राजनीति में लाने के लिए बहुत कोशिश की, उनको भारत रत्न सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? सोचिए आप लोग। और मंजीत सिंह नौटियाल ने आज उन तमाम शहीद सैनिकों पर नमन जताते हुए श्रद्धांजलि दिया है। वो तमाम खबरें हैं जिस पर बातचीत करेंगे। अगर हम पहली खबर की बात करें तो नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट करके लिखा कि किसान अगर आंदोलन करता है तो उन्हें खालिस्तानी बताया जाता है, आतंकवादी बताया जाता है। आपका भी नंबर आएगा। गला किसका नहीं सूखता है, डर किसको नहीं लगता है। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते, जो सत्ता में बैठे हैं क्या वो किसान के बेटे नहीं हैं? फिर मैं कह रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि नंबर सबका घूमेगा और आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तमाम वो खबरें हैं। लिखा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनको आतंकवादी और खालिस्तानी बताया जा रहा है, उपद्रव कहा गया और छात्रों को हुड़दंग करने वाला कहा गया था। आपको क्या लगता है, आप सुरक्षित हैं? जिस दिन आप अपनी किसी मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे, आप पाएंगे कि मीडिया ने आपके लिए भी भ्रष्ट, मुफ्तखोर, संविधानखोर, अधिकारजीवी टाइप कोई विशेषण तैयार कर दिया है। सोचिए, जैसे ही आप अपनी मांग को रखेंगे, आप किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार का हो जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, आपके साथ भी नंबर आएगा, आपका साथ भी ऐसा होगा। बहन जी ने ट्वीट करके वो बड़ी खबर लिखी जिसे सुनना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लिखा, अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकाश किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर ना होना पड़े। सोचिए, बहन जी ने जो नसीहत दी वो बिल्कुल काबिल तारीफ नसीहत दी है। उन्होंने जो कहा वो सत्यतः सही कहा है। वो सारी खबर हम आपको बताएंगे जो लगातार एक एक करके वायरल है। सोचिए, नूर अहमद अजहरी ने लिखा, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मानवर काशीराम साहब को भारत रत्न आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, जो दलितों को, मुसलमानों को व तमाम लोगों को राजनीति में लेकर आए। सोचिए,
देश के करोड़ों दलितों, शोषितों और अल्पसंख्यक समाज को राजनीति ताकत देने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर काशीराम साहब जी को अतिशीघ्र भारत सरकार भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करे। सामाजिक और आर्थिक तौर पर देश के लोगों को सशक्त करने में मान्यवर साहब का योगदान अतुलनीय है। सोचिए, और ये है भी बहुत ज़रूरी है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आप लोग बताइएगा कि क्या काशीराम साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए या नहीं। ये खबर बहुत ज़रूरी है आगे पहुंचाना। आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना कमेंट कर दीजिए कि काशीराम साहब को भारत रत्न मिले, ताकि विपक्षी लोग देखकर हैरान हो जाएं और मजबूरी में इस आंदोलन को वो स्वीकार करें। आप कल्पना नहीं कर सकते, आपको ये करना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब पल्लवी पटेल ने भी दिया अखिलेश यादव को बड़ा झटका। अपना दल कामेरावादी ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, उससे नजर आ रही हैं पल्लवी पटेल। उनका मानना है कि अखिलेश यादव के पीडीए के नारे के विपरीत यह उम्मीदवार तय किया गया है। ऐसे में उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं डालेगी। सोचिए, ये बड़ी खबर। आखिर अखिलेश यादव जी को क्या हो गया है? वो किसके बहकावे में पड़े हुए हैं? क्या पीडीए का मतलब सिर्फ और सिर्फ समर पार्टी होता है? क्या पीडीए के नाम पर आप करोड़ों को ज़्यादा टिकट देंगे? ये आप कदाचित गलत कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर ठीक ही किया होगा। वो तमाम खबरें सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मैं जातीय जनगणना की बात करता हूं तो इस पर चुप्पी मार जाते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि गला किसका नहीं सूखता है। अखिलेश यादव जी सोच रहे हैं कि सारा मामला इन 15% लोगों के पास रखा हुआ है, लेकिन ये दरअसल बिल्कुल गलत है। बहन जी ने वो दूसरी ट्वीट क्या लिखी है उसके बारे में भी जानते हैं। इस संबंध में दिल्ली चलो के वर्तमान अभियान के तहत आंदोलन किसानों पर सख्ती करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही वार्ता करके उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर, तथा उनका शोषण करना भी ठीक नहीं है। सोचिए, उनका शोषण हो रहा है किसानों का, क्योंकि वो मजबूरन में धरना दे रहे हैं। और आप कल्पना नहीं कर सकते, उनके लिए वो तमाम स्वागत किए गए हैं, चाहे वो कीली हो, गड्ढे हो, या फिर चाहे बैरिकेटिंग बड़ी बड़ी क्यों ना की गई हो। वो तमाम तरह से हथकंडे अपनाए गए हैं जो किसानों के लिए ज़रूरी नहीं था। वो तमाम खबरें आज जो लगातार वायरल हो रही थी, उन सभी खबरों पर बातचीत करना था बहुत ज़रूरी। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कमेंट लिखी है जिस पर बातचीत और सुनना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ सवाल जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुए 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? मोदी सरकार ने सीआरपीएफ को एयरक्राफ्ट देने से क्यों मना किया? बटालियन के जाने से पहले सड़क मार्ग सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? ये हमला किसकी नाकामी से हुआ? इन सवालों के जवाब पीएम मोदी को देना चाहिए, लेकिन वो हमेशा की तरह खामोश हैं। सोचिए, वो तमाम खबरें जो आज लगातार वायरल थी, उन सभी खबरों पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी था। बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या मान्यवर साहब काशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं। बहन जी ने मोदी सरकार को घेराव में लेते हुए कहा कि उनसे बैठकर बातचीत करें, ताकि किसान को और भी ज़्यादा जिल्लतें झेलनी ना पड़े और किसान की मांग पूरी हो जाए। आप लोग की राय जानना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नई राजनीतिक खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।